वेलकम टू गुरुश स्टडी पॉइंट्स। आज के सेशन में हम लोग टोकन्स का जो पार्ट बच गया था ऑपरेटर्स वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर आर द सिंबल विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन सम वैल्यूज़ एंड दीज वैल्यूज़ आर नोन एज द ऑपरेंड्स। मतलब हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, नेक्स्ट वी टेक अर्थमेटिकल या लॉजिकल या कुछ भी हम ऑपरेटर लेते हैं, तो यहाँ पे ए और बी क्या है? ऑपरेंट है। वेरिएबल इज बिहेविंग लाइक अ ऑपरेंट। मतलब यहाँ पे हम क्या देंगे कि ए की हमने वैल्यू दी 2 एंड बी की वैल्यू दी हमने 5। ओके, तो ये ए प्लस बी, तो ऑपरेटर क्या है? प्लस, ठीक है, एंड ए एंड बी हमारा क्या है? ऑपरेंट। ये हमारा यहाँ पे क्या है? ऑपरेंट है। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंट। ऑपरेंट के बीच में क्या परफॉर्म करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर आर द सिंबल्स विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन सम वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर नोन एज ऑपरेंट। यहाँ पे हम कौन कौन से ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम आ जाते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। इन सब का मैं आपको अभी इसी वीडियो में प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एडिशन, माइनस सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड ये मॉड्यूल है, ये एक्सपोनेंट है, ये फ्लोर डिवीज़न है। ठीक है, ये आपको पूरा करके दिखाऊंगी मैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो ऑपरेटर होता है जिसे हम डिवीज़न बोलते हैं, ये हमारा जो होता है ये फ्लोट तरीके की आउटपुट देता है। ये हमें फ्लोट का आउटपुट देता है। डैट्स मीन कि हमें 2.5 के फॉर्म में देगा। ये एक्सपोनेंट होता है, ये हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंट देगा। ठीक है, और जो हमारा ये वाला डिवीज़न होता है, ये हमारा कैसा होता है डिवीज़न? ये हमारा सिंपल, ये हमारा इंटीजर टाइप का एक्सपोनेंट देगा। ये हमारा जो ऑपरेटर होगा ये हमें क्या देगा? रिमाइंडर देगा। ठीक है, ये हमें क्या देगा? रिमाइंडर वाला ऑपरेटर आउटपुट देगा। तो ये हमारा डेसिमल में क्वेश्चन देगा, ये हमारा इंटीजर में क्वेश्चन देगा और ये हमारा रिमाइंडर में देगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है कि आप जानते ही होंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात मैं करती हूँ रिलेशनल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम इक्वलिटी चेक करेंगे, नॉट इक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये सारे इसी तरीके से हैं। हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 5, तो मतलब x की वैल्यू 5 प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस 5। अब यहाँ 5 है तो अब आंसर क्या आएगा हमारा? 8 आएगा। अब मैंने क्या कहा? माइनस इक्वल्स टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी। तो यहाँ पे अब क्या कहा? पहले 8 था, 8 में से 3 माइनस हुआ 5 आया। मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 3 15 आएगा। ठीक है, सारा प्रैक्टिकल अभी आपका होगा, ये फ्लोट में होगा। तो अब क्या है? 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना है हमारा? 5 आया। ठीक, तो 5.0 आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये हमारा किस तरीके आएगा? क्वोशिएंट आएगा। ये इसमें हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ये हमारा इंटीजर में आएगा तो 5 आएगा। इस तरीके से हम क्या यूज़ करेंगे? अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। सारा आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगी। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट इसी ही वीडियो में आपको है प्रैक्टिकल्स, तो प्लीज़ पूरी वीडियो पूरे एंड तक देखेंगे, आपके प्रैक्टिकल आपके सामने होंगे। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ठीक, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन, अगर मैंने माना x की वैल्यू 3 है तो ये कंडीशन ट्रू हुई और ये भी कंडीशन ट्रू हुई। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ट्रू आउटपुट आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। बट और में क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट हमारा मतलब ट्रू होता है तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, अब रिवर्स नॉट क्या कहते हैं? रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है तो इसका आउटपुट अगर नॉट लगा देते हैं तो वो आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक, तो ये हमारे क्या हुए? लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। ठीक, नेक्स्ट हमारा है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब x इज y,
ठीक, तो मतलब हमने x की अगर वैल्यू दी है 2, ठीक, और मैंने लिखा कि 2 इज x, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आएगा। लेकिन लिखा अगर 2 इज नॉट x, तो आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम पढ़ते हैं पाइथन मेंबरशिप। इस ऑपरेटर का यूज़ हम ज़्यादातर लिस्ट में, डिक्शनरी में यूज़ करेंगे, टप्पल में, जो आगे चल के हमारा होगा। इन मतलब क्या होता है कि कोई भी हमने लिस्ट बनाई कि यहाँ पे x की वैल्यू हमने बनाई 2, 3, 4 एंड 5 और हमने चेक किया कि 2 इन x, तो क्या आएगा? ट्रू आउटपुट आएगा, क्योंकि 2 इस लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर मैंने अगर 2 नॉट इन x, तो क्या आएगा? फॉल्स हमारा आउटपुट आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बूलियन फॉर्म में हमारे आउटपुट्स आएंगे। इन एक होता है रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा क्या है? नॉट इन, रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ वी मूव टू द प्रैक्टिकल सेशन। ओके, अभी तक जो है हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऑपरेटर देख लिया था। अब मैं जा रही हूँ उसका प्रैक्टिकल रन करने आपके सामने। तो मैंने पाइथन का आइडियली ओपन किया। आइडियली ओपन करने के बाद मैं इस ऑपरेटर को इंटरेक्टिव मोड पे रन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या रन करेंगे? अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन मैं आपको शो कर चुकी थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूल, फ्लोर डिवीज़न, ये सब थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वैल्यू ली, a की वैल्यू इज़ 6। नाउ सेकेंड इज a की b वैल्यू इज़ 3। ठीक, फर्स्टली वी परफॉर्म द एडिशन। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड a प्लस b, वैल्यू इज़ 9। यस, फिर हमने क्या किया? a माइनस b, मैंने इंटर किया, दैट 3। अब मैंने क्या किया? a मल्टीप्लाई b। ठीक, तो यहाँ 18 आया, क्योंकि हमारा 6 6 6 में 6 12 6 3 18 आता है, 6 3 18 है। अब मैं क्या करूँगी? डिवीज़न निकालूंगी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें डेसिमल वैल्यू आएगी हमारी। जो हम सिंगल स्लैश लगाते हैं तो वहाँ डेसिमल वैल्यू आती है, लेकिन अगर जब मैं डबल स्लैश लगाऊंगी तो वहाँ डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, अब मैं मॉड्यूल बता देती हूँ। तो मॉड्यूल में हमारा आउटपुट में रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो मैंने a क्या किया? परसेंट लगाया, b मैंने इंटर किया, 0 आया। पर मॉड्यूल जो है हमारा वो रिमाइंडर दिखाएगा, स्लैश हमारा क्या दिखाएगा? क्वोशिएंट दिखाता है, और डबल वाला। अब मैं एक्सपोनेंट की बात करती हूँ। एक्सपोनेंट मतलब मैंने b किया, तो a की वैल्यू 6 थी, 6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरे सारे क्या हुए? अर्थमेटिकल ऑपरेशन। नाउ वी मूव टू द रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर पे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। माना कि हमारी वैल्यू a की 5 है एंड b की मैंने क्या दी है? 5 दी है। नाउ a इक्वल्स टू b, आंसर क्या आएगा? ट्रू। हमारा आंसर क्या आया है? ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू इक्वल है। अगर मैंने a नॉट इक्वल्स टू b करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? येस, फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू हमारी क्या थी? 5 एंड b की वैल्यू क्या थी? 5 थी। अब मैंने a की वैल्यू कर दी 5 एंड b की वैल्यू मैंने कर दी 9। ठीक, अब मैं अगर चेक करती हूँ a नॉट इक्वल्स टू b तो आउटपुट क्या आएगा? येस, ट्रू। अब मैं परफॉर्म करूँगी ग्रेटर का। अब मैं क्या करूँगी? b इज ग्रेटर दैन टू, सॉरी, मैं क्या करूँगी? b इज ग्रेटर दैन टू a, क्या आएगा? ट्रू। अब मैंने a लेस देन टू b, आया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट हम ग्रेटर देन लेस देन की, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू फॉलो करेंगे। a b, फॉल्स, यस। अगर मैंने a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू भी 5 कर दी, अब मैं यहाँ परफॉर्म करती a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। नाउ हम मूव करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। अब हम यहाँ पे असाइन करेंगे a की वैल्यू, अभी तक हम यूज का x की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 5। ठीक, अब मैं y में भी क्या देती हूँ? x देती हूँ। तो यहाँ देखिएगा जो x की वैल्यू है, y को मैं डिस्प्ले करती हूँ, 5 आया। तो x को मैंने 5 दिया था, यहाँ पे x को 5 दिया, y को x दिया, तो x दोनों की वैल्यू क्या हुई? 5। अब मैं x में परफॉर्म करती x प्लस इक्वल्स टू 3। ठीक, अब इसको x करती तो आंसर आएगा 8। ठीक, क्योंकि x इसको क्या हुआ हमारा? x इक्वल्स टू x प्लस
क्या आया था 3, इस फॉर्म में हमारा आया था। ठीक, अब मैं करती हूँ माइनस, तो मैंने क्या किया x माइनस इक्वल्स टू 3, आंसर आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे पहले मैंने माइनस लगा दिया था, तो पहले हमारा क्या हुआ था, पहले हमारा हुआ है इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट, तब इनिशियलाइज हुआ है वैल्यू को। तो अब मैं यहाँ करूँगी a माइनस इक्वल्स टू 3, अब x को डिस्प्ले किया तो अब आया हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट अब आंसर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्लैश मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, x मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 3 किया मैंने, x को डिस्प्ले किया तो मेरा आंसर आया 15। x किया स्लैश किया इक्वल्स टू लगाया 3, तो ये क्या हमारा करेगा 5 आंसर आया। डेसिमल में वैल्यू देगा, 15 को डिवाइड किया है उसने 3 से। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, x डबल स्लैश इक्वल्स टू 3 किया, तो अब x को दिखाऊंगी तो आंसर हमारा क्या आया 1 में आया। ठीक, इसी तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को रन करते हैं। नेक्स्ट अब बात मैं करती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं एंड और एंड नॉट का। ठीक, माना मैंने यहाँ पे x की वैल्यू दी थी 6, ठीक, एंड y की वैल्यू यहाँ दी 2। ठीक, अब मैं चेक करती हूँ x की वैल्यू क्या कम है हमारी 5 से, ये तो फॉल्स है हमारा, एंड y की वैल्यू क्या हमारी कम है 10 से। एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू समय x वाली जो ये कंडीशन है वो हमारी क्या है फॉल्स है, लेकिन ये वाली एंड में कैसी है ट्रू है। आंसर बट क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि एंड में क्या होता है हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारा क्या हुआ फॉल्स हुआ। नेक्स्ट अब मैं आती हूँ और का, अगर यही मैंने कंडीशन और के साथ दी, ठीक, और लगाया मैंने यहाँ पे, तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि हमारी x वाली कंडीशन क्या है, हमारी क्या है x वाली क्या है फॉल्स है, लेकिन ये हमारी क्या थी ट्रू है। तो और में दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आंसर हमारा ट्रू आता है, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स आता है। ठीक है, अब मैंने इसी का नॉट लगा दिया। ठीक, नॉट लगाया और नॉट पे मैंने यही कंडीशन पूरी कॉपी की यहाँ से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, देखा ट्रू को क्या होगा फॉल्स, जो भी होगा हमारा आउटपुट आएगा उसका जस्ट अपोजिट आ जाता है। अब मैं पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करती हूँ। देखिए पाइथन आइडेंटिटी के ऑपरेटर का यूज़ किस तरीके से करते हैं हम, जैसे इज़ का यूज़ करते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने x की वैल्यू दिया 9, ठीक, अब मैं क्या लिखूँगी 9 इज़ x, आंसर क्या आया ट्रू। अगर मैंने लिखा 5 इज़ x, क्या है हमारा आउटपुट फॉल्स, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 5 नहीं है। अगर हमें ये चीज़ चेक करनी है, अब मैं चेक करती हूँ कि 5 इज़ नॉट x, मैंने ये चेक किया तो आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या थी 9 थी। अब इसी तरीके से अब हम यूज़ करेंगे पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर की। यहाँ इन और इन नॉट इन यूज़ करते हैं। अब हम लिस्ट, पहले हम आगे चल के लिस्ट भी पढ़ेंगे, तो हम ये लिस्ट में बेसिकली इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाते हैं, 5, 4, 6, 9। ठीक, मैंने ये छोटी सी लिस्ट क्रिएट करी है, आगे जब मैं लिस्ट पढ़ाऊँगी तो लिस्ट समझाऊँगी आपको ब्रीफली। अब मैंने क्या किया, मैंने पूछा कि 5 इन x, क्या इसके अंदर है, हाँ है ट्रू। अब लिखती हूँ मैं 5 नॉट इन x, क्या आएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 6 था हमारा, मैंने लिखा 2 इन x, मैंने किया गया फॉल्स आउटपुट है। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने ऑपरेटर अपना कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।